पलटवार इसराइल के कई शहरों पर ईरान ने दागी मिसाइलें। ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तेल अवीव और हाइफा में चारों तरफ तबाही का मंजर। और ये दो तस्वीरें ईरान के इसराइल पर हमले की। देखिए बहुत बहुत टेंशन है टेल अवीव में, और जिस तरीके से यहाँ पे धमाके हुए, ये कहा जा सकता है कि दहलता है पूरा इलाका। मैं लेवल 3 बेसमेंट में था और एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। मैं एग्जैक्टली बताऊंगा आपको, मैं इंडियन एम्बेसी के नज़दीक था और चूंकि यहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा था इंडियन नेशनल्स का, और इतने में ही जब वो पहला बैच निकल गया और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था किसी के साथ और दूसरा फ़ोन कनेक्ट कर रहा था लाइव के लिए, और दोनों फ़ोन्स में इतनी ज़ोरदार वाइब्रेशन हुई क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड थे। एक तो ये कि यहाँ पे फ़ोन पे इंफॉर्मेशन मिलती है, रेडियो पे इंफॉर्मेशन मिलती है, और कहा गया कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप बेसमेंट्स में जाइए। फ़ौरन मैं बेसमेंट में पहुंचा और इंडियन एम्बेसी के लोग भी इर्द गिर्द थे, वो भी अपने बेसमेंट में पहुंचे, और इतने में जब ज़ोरदार धमाके हुए उसके बाद कहा गया कि और 9 मिनट के लिए आप रुकिए। ईरान का पलटवार, ईरान का इसराइल पर हमला, ईरान का इसराइल पर मिसाइल अटैक। इसराइल ने ईरान के हमले की पुष्टि की है। ईरान से इसराइल की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं। तो देखिए लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर चल रहा है और ऐसे में ईरान का इसराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। इसराइल ने ईरान के हमले की पुष्टि की है। ईरान से इसराइल की ओर से मिसाइल दागी गई। तो ईरान की एटमी साइट्स को निस्तनाबूद करने पर इजरायली राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी है। तो इजरायल ने अमेरिका को बधाई दी है। बता दें कि 2:30 बजे का वक्त था जब हमले हुए। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान इसराइल युद्ध ने अब विध्वंसक रूप ले लिया है। अमेरिका के तड़के सुबह ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपने P-2 बॉम्बर से हमला कर तबाही मचा दी। इसके बाद ईरान ने इसराइल पर करारा पलटवार करते हुए 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इसके बाद इसराइल के तेल अवीव और हाइफा शहर में कोहराम मच गया। ईरान की अमेरिका पर मिसाइल हमले की धमकी खामेनेई के सलाहकार ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका की सेना पर मिसाइल हमले की धमकी दी गई है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की धमकी दी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान से भारत पहुंचे एक भारतीय छात्र ने कहा, मैं बिहार के सिवान से हूं। मैं पिछले 2 वर्षों से ईरान में हूं। तेहरान में स्थिति काफी खराब है, अन्य स्थानों पर स्थिति सामान्य है। मैं सरकार का शुक्रिया करना चाहता हूं। मैं यहाँ बिहार सिवान का रहने वाला हूँ। आप कितने दिनों से ईरान में थे? ईरान में तकरीबन 2 साल हो गए रहते हुए। वहाँ पे मैं मेडिकल की पढ़ाई करता हूँ तेहरान में, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। हालात हैं, क्या कहना चाहिए? हालात तेहरान के तो थोड़ा काफ़ी क्रिटिकल हैं और बाकी और सब जगहों पे नॉर्मल है। सरकार वापसी लेकर आई है? जी, मैं सरकार का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर के बाद मां जानकी की धरती सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर का इंतजार अब